हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट डाला हुआ है मैंने मैं आजकल इसीलिए ट्विस्ट कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हूँ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो मैं बहुत बहुत पता नहीं क्यों खुश हूँ, वो मुझे नहीं पता, और रहना भी चाहिए खाम खा अपने लिए। ज़रूरी थोड़ी है किसी के लिए खुश रहें भाई, हमारी अपना भी तो कोई एक वजूद है, वैल्यू है, तो हमें अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, राइट? तो ओके, तो आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि हु इज़ मिसिंग यू एंड थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो आपको मिस तो कर रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहा है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है? हु इज़ दिस पर्सन? अभी कोई रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी? अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। एज़ यूजुअल मैं ज़्यादातर आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही रीडिंग्स लेती हूँ ताकि हमें रीडिंग्स जो है वो बिल्कुल क्लियरली मिले यहाँ पर। अगर आप किसी और तरीके से देखना चाहते हो तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट्स में बता दीजिएगा। उसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं वो लोग इन स्टोन्स के थ्रू भी रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पर ये टाइगर आई है और ये क्लियर बिल्कुल वाइट क्रिस्टल है, ठीक है? तो चाहें तो ये जो दो डेक हैं दोनों 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, ये भी है, ये भी है। 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है? तो इन दोनों डेक्स में से अगर आपको कोई डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या स्टोन अट्रैक्ट करता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है तो ग्रुप नंबर 1, 16 से लेकर 31 तक है तो ग्रुप नंबर 2, इस तरह से चूज़ करनी है, ठीक है? बेहतर होगा कि वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करो और जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ऐसे सेलेक्ट करो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है जी? एनीवेज, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है या फिर आपने ये टाइगर आई जो है चूज़ किया है, अगर ये अट्रैक्ट आपको कर गया है अपनी तरफ और तभी आपने ये पायल चूज़ की है या ये ग्रुप चूज़ किया है टाइगर आई, तो फिर आपको ये यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब आपके पीछे बहुत सारी ऐसी ईविल आइज़ हो सकती हैं, बहुत सारे दुश्मन होते हैं ना जो छुपे हुए से, वो छुपे दुश्मन जो आस्तीन के सांप टाइप के, ऊपर से तो बहुत आपको बहुत अच्छा दिखाते हैं लेकिन अंदर से वो सिर्फ और सिर्फ आपसे फ़ायदा लेना चाहते हैं, दैट्स इट, ठीक है? तो आपकी इंट्यूशन उनको उनके बारे में आपको बता देती होगी, तो आपको ये पहनना चाहिए, बाय द वे आपने पास रखना चाहिए। तो ये वाली जो डेक है इसमें से हम टैरोट डेक है, तो यहाँ से हम बाद में देखेंगे कौन है ये पर्सन। फ़िलहाल हम यहाँ से देख रहे हैं हु इज़ मिसिंग यू। उसके बाद वो आपसे क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए हम अपने टैरोट यूज़ करेंगे, ठीक है? जो डेक आपने पसंद की है या फिर जो आपके ग्रुप के लिए थी। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू। कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं? कौन है ये पर्सन? कोई रोमांटिकली है या कोई प्लेटोनिक है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें आंसर दे दीजिए, कौन है ये पर्सन? थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। एक और दे दीजिए कार्ड मुझे, एक। ओके, ये आना चाह रहा है। तो सबसे पहले नंबर 19 कॉफिन की एनर्जी है। हाउस, मैसेज ऑफ कंसर्न, ये बॉटम है, ये मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है? नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, देन फिर हम देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें यहाँ से भी कुछ बता दीजिए, कौन है ये पर्सन जो मिस कर रहे हैं? कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं? केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, ओ माय गॉड, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, ओके। एंड यहाँ पर है फ्री योर सेल्फ। गेटिंग टू नो ईच अदर, कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? कोडिपेंडेंसी, ओके।
एंड यहाँ बॉटम में जो है वो डिसेप्शन की एनर्जी है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ओ माई गॉड, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर मिस हो रही है ना, मिस कह रही हूँ बस मतलब जो मुझे जो अट्रैक्ट कर रही है या जो मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली जो पिक हो रही है वो यहाँ पर ये हो रही है कि ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं या इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि कॉफिन की एनर्जी आपको पता है डेथ को डिक्लेयर करती है, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, इनका आपके साथ कोई राब्ता नहीं है। ये कोई आपके घर का भी कोई बंदा हो सकता है या बंदी हो सकती है जिसके साथ अभी इस वक्त आपका कोई राब्ता नहीं है, कोई झगड़ा हो गया था, आई डोंट नो, या कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच हुई थी। आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने घर का भी कोई पर्सन हो सकता है जो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, आपसे बात करना चाहता है, आपके बारे में लगातार सोच रहा है, कॉन्स्टेंटली सोच रहा है। ये पर्सन क्या सोच रहा है वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और ये कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो आपकी, जिनके साथ आपका कोई फैमिली टर्म्स हो, आना जाना हो, बचपन से एक दूसरे को आप पहचानते हो, या आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी बाय द वे हो सकता है। ठीक है, जो आपको बहुत पसंद करता था बचपन से, शायद इन्होंने आपको देखा हुआ था, इन्होंने आपको पसंद किया हुआ था। अगर लेट से अगर बचपन से नहीं भी तो रिसेंटली या जो भी ये आपको बंदा पसंद करता था, आई डोंट नो अभी से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है या बचपन से, क्योंकि हाउस की एनर्जी है, इसका मतलब इस पर्सन का आपके घर आना जाना ज़रूर होगा, आपके घर वालों के साथ इनका राब्ता होगा, घर वालों के साथ आना जाना इस पर्सन का ज़रूर होगा। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है दो, लेकिन फिर भी आप, मुझे लगता है कि अपने पास्ट में कहीं अटके हुए हैं। तो जस्ट फ्री योर सेल्फ। देखो क्या है ना, मुझे लगता है इनको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ये देखूँगी जाके कि क्यों आपको ये मिस कर रहे हैं या आपको सोच रहे हैं। मुझे लगता है एक मुझे सिनेरियो यहाँ पर नज़र आया है, वो ये है कि ये पर्सन आपको बेहद पसंद करते थे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, नॉट इन द रॉन्ग वे, कोई गलत वे में मत लेके जाना। ठीक है, बहुत अच्छे उनका माइंड सेट था आपके लिए। ठीक है, उनको लगता था कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमेगी, बट आप जो हैं खुद को अपने पास्ट में कहीं अटकाए हुए थे। ठीक है, आप अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल रहे हो, अभी भी शायद नहीं निकल रहे हो, इसीलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है जस्ट फ्री योर सेल्फ। जब तक आप खुद को फ्री नहीं करोगे, आप अपने पास्ट में ही को डिपेंडेंट होकर रहे हुए हो, उस इंसान के साथ आप अभी भी जुड़े हुए हो जो कि एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है उस पर्सन ने आपके सामने, वो आपका कभी ना था ना है। आई एम सॉरी टू से, आई डोंट नो किसके लिए है, लेकिन ये है। आप सच्चाई को समझ नहीं रहे हो या मान नहीं रहे हो, तो आपको सच्चाई को मानना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ लोग हमारे लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो जस्ट फ्री योर सेल्फ। जब तक आप उस पर्सन को फ्री नहीं करोगे, तब तक ये जो पर्सन है आपके सामने खुलकर सामने नहीं आएगा। हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने फेस पर आपके सामने एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है, मतलब वो अपनी रियल जो फीलिंग्स हैं वो आपको नहीं बता रहा है। इसीलिए नहीं बता रहा है क्योंकि आप अपने पास्ट में अभी भी कहीं घिरे हुए हो, आपने अभी भी अपने पास्ट को भूला नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर को डिपेंडेंसी का शिकार हो आप अपने पास्ट को लेकर, जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ भी आपने सब कुछ खत्म कर दिया है, क्योंकि आपको पता चल चुका था कि आपको पसंद करते हैं या बहुत अट्रैक्शन है इनकी आपकी तरफ, या आपको अपने घर वालों के साथ मिलवाना चाहते हैं या शादी की बात करना चाहते हैं, तो आप डर के मारे पीछे हट गए और आपने इनसे भी बातचीत करना बंद कर दी। ये वो पर्सन है और ये मैसेज ऑफ कंसर्न है, तो इनकी तरफ से देखो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है बंदा। हो सकता है ये आपको मैसेज भी करें विद इन 19 डेज़ 20 डेज़, ये आपको अपना वो कंसर्न आपके सामने बात करेंगे कि मुझे तुम्हें लेकर बहुत फिक्र होती है, बहुत चिंता है तुम्हारी, तुम अपने बारे में सोचते नहीं हो या सोचती नहीं हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें मतलब कि आपको ना गेटिंग टू नो ईच अदर, प्लीज़ एक दूसरे को जानने समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए, समझने की, गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को समझो जानो। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है जो मैं यहाँ पर एनर्जी बता रही हूँ वो आपकी नहीं हो, वो इस पर्सन की हो, जिसको आपने ये समझाया है कि प्लीज़ अपने पास्ट से बाहर निकलो। इस पर्सन को या तो खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, अपने पास्ट से खुद को। ये बंदा को डिपेंडेंसी का शिकार है अपने पास्ट के किसी लवर के साथ या किसी एक्स के साथ, अपने पास्ट में जो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और आप इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई
खुद को फ्री करो और आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दी। क्यों बंद की? क्योंकि डर के मारे कि इनको ये टेंशन चढ़ गई कि कहीं ये आपके ऊपर भी को डिपेंडेंसी ना का शिकार ना हो जाए, कहीं ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट ना हो जाए, कहीं इनको आपसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया या कोई अट्रैक्शन तो नहीं हो गई है। उस डर के मारे ये इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दी, लेकिन सोचना नहीं छोड़ा आपके बारे में। ये वो पर्सन भी हैं, ठीक है। एनर्जीज़ को वाइस वर्सा ले सकते हो सकता है ये एनर्जीज़ आपकी हों जो मुझे पिक हो रही हैं, या आपकी नहीं है अगर, तो ये इस डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं ये। एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही होगी। मतलब जब भी भले एक दूसरे से सिर्फ दोस्ती थी या इतना ज़्यादा आगे तक बात नहीं बढ़ी थी, जस्ट जान पहचान थी या फिर जस्ट फ्रेंडशिप थी या जस्ट फैमिली फ्रेंड्स थे, आना जाना था, लेकिन जब भी ये आपको देखते होंगे या आप इनको देखते होंगे ना, एक अलग ही किस्म की केमिस्ट्री फील होती होगी। ये तो पक्का मुझे पूरा श्योर है। लेकिन वो केमिस्ट्री छुपाते हैं आपसे, जैसे नज़रें चुरा लेना, क्लियरली आपको कोई बात ना बताना, या आप नज़रें चुराते थे या ये पर्सन चुराते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे। जस्ट यहाँ पर आप दोनों में से किसी को खुद को फ्री करने की ज़रूरत है अपने पास्ट में से। जब तक खुद को फ्री नहीं करोगे तब तक एक दूसरे को समझ कैसे पाओगे। तो ये वो पर्सन है जो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। अभी ये मे बी वो जो थोड़ा बहुत आप दोनों की केमिस्ट्री मिलती थी ना, कभी कभी अचानक से ऐसे नज़रें टकरा गई, वो उस केमिस्ट्री को भी याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ब्लू कलर और रेड कलर इनके ऊपर बहुत सूट करता होगा। अगर ये मेल है तो ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर में बहुत आपको अच्छे लगते होंगे, ये ब्लू कलर पहनते भी होंगे। और आप अगर फीमेल हैं तो रेड, या आप रेड कलर में इनको अच्छी लगती होंगी। इन्होंने एक आधी बार आपको बोला भी होगा, ठीक है। तो ये वो पर्सन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्यों मिस कर रहे हैं आपको और इतना ज़्यादा आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। मैं लास्ट में इनके इनिशियल्स भी चेक करूँगी ताकि हमें थोड़ी और कंफर्मेशन मिल जाए क्यों मिस कर रहे हैं। यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो एनर्जीज देखो कैसे आ रही हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। वाई आर दे मिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स। क्यों सोच रहे हैं या क्यों सोच रही हैं, क्यों मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो एनर्जी है सन की एनर्जी आई है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, 11 एंड यहाँ पे है जी 8 ऑफ वैंड्स। वही एनर्जी 8 ऑफ वैंड्स की जिसकी वजह से आपने ये कार्ड चूज़ किया हो। देखो अगर आप ये थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पर भी सन है, सूरज उग रहा है। जैसे सुबह का जो सूरज होता है ना, जैसे हल्का हल्का सा ऊपर आ रहा होता है, सुबह सुबह का जो सूर्य देव होता है, याद है आपको? पता है, मतलब रिमेंबर, आज सुबह भी देखा होगा ज़रूर आपने, अगर आप सुबह सवेरे मेरी तरह उठते हो। मुझे सुबह का सूरज देखना बेहद पसंद है। या तो सनसेट, ठीक है, या तो सूरज जब सुबह सुबह आता है, या वो एनर्जी, या तो वो जो सनसेट वाली एनर्जी होती है, बिल्कुल गुरूब होने वाला होता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये देखो। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्योंकि खिड़की में सूरज नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये आसमान पर अभी उग रहा है, ठीक है, सुबह का सूरज है। और यहाँ पर ये शाम का है, यानी कि ये सनसेट वाली एनर्जी है। यानी देखो ज़मीन से, यानी समझ रहे हो, सुबह से लेके जैसे सुबह होती है, इस पर्सन को आप माइंड में रहते हो, इस पर्सन को आप
दिमाग में चलते रहते हो और फिर वो शाम तक, रात तक, जब तक कि सूरज नहीं, हालांकि ये पर्सन अपने कामों में खुद को बिजी रखते हैं, लोगों से बातों में इधर उधर अपना माइंड भटकाते रहते हैं। विद दिस 8 ऑफ वैंड्स ये पर्सन बहुत बार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जैसे फ़ोन उठाया, आपको कोई मैसेज किया या कॉल करने के लिए नंबर डायल किया, उसके बाद फिर से डिलीट कर दिया, ऐसी एनर्जी में रहता है ये पर्सन या रहती हैं, लेट्स से। अब यहाँ पर देखो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 11 देखो 4 ऑफ वैंड्स। ये 11 की एनर्जी को मैं आपको क्या बताऊँ, डिस्क्राइब तो नहीं करना चाहिए, आपको पता है 11 सोलमेट्स का या ट्विंस का कार्ड होता है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। अगर आप दोनों की कोई नाराज़गी चल रही है तो आपको वो नाराज़गी ख़त्म कर देनी चाहिए। जस्ट फ्री योर सेल्फ, अपने अंदर से वो गुस्सा, वो नाराज़गी, वो जो भी है वो आपको बाहर नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इनको आपके साथ एक अलग ही लेवल की खुशी महसूस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाले जो कार्ड्स आए हैं विद 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है जी 5 ऑफ पेंटिकल। देखो क्या है ना, अगर बिलफर्स एक बता रही हूँ मैं आपको, अगर आपने इस पर्सन को ऑफ़र दी थी, ठीक है, मैरिज की, कमिटमेंट की, या आपने इनको एक अपना दिखाया था अट्रैक्शन और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, ये भाग गए, ठीक है, तो ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पास्ट में लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया गया था, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी हो सकती है, या फिर अपने वही वाली बातें अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं, या तो अगर इन्होंने आपको ऑफ़र की थी एस ऑफ पेंटिकल तो आप जो हैं आप इनसे दूर भागे हो, आप अपने पास्ट में अटके हुए हो। एनर्जीज दोनों की वाइस वर्सा हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल। वो ऑफ़र है सॉलिड ऑफ़र, कमिटमेंट की ऑफ़र। ये आपसे ज़रूर बात करेंगे, पूरी अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठे करके ये आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कोई वर्क ऑफ़र भी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है ना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों मून है, यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर सूरज है। आप दोनों की देखो, आप दोनों की एनर्जीज देख रहे हो, यिंग यांग की एनर्जी। यहाँ पे सूरज है तो यहाँ चांद है, यानी एक बंदा अगर सूरज है तो दूसरा चांद है, यानी यिंग यांग की एनर्जी है। बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है आप दोनों के इस कनेक्शन में, तभी ये आगे रिश्ता बढ़ेगा, तभी ये कमिटमेंट, शादी, मैरिज या फिर ये ऑफ़र आपको मिलेगी या वो एक्सेप्ट करेंगे आपको। तो दोनों में से किसी एक को अपने पास्ट को यहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकोगे। यहाँ पर एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है विद 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपके बहुत सारे दुश्मन हैं जो आपको धोखा देने के बारे में भी सोच रहे हैं। वो लोग भी हैं कुछ जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं। मैंने शुरू में कहा था आपने टाइगर आई अगर चूज़ किया है तो इसका मतलब कि कुछ है यहाँ पर एनवे टाइप के लोग, जो लोग अपने फेस पर एक मुखौटा चढ़ाकर बैठे हुए हैं। आपको बहुत जल्दी कोई ऐसी ऑफ़र भी देने के बारे में सोच रहा है जो कि वर्क से रिलेटेड होगी। अब ये कोई जॉब भी हो सकती है, करियर के मामले में, ठीक है। आपको कोई ऑफ़र आ सकती है, किसी बिजनेस पार्टनर के लिए कोई आपको ऑफ़र दे सकता है पार्टनरशिप के लिए, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको इसमें धोखा दे सकते हैं। मतलब सोच समझकर पार्टनरशिप करना, सोच समझकर आगे बढ़ना। हो सकता है कि ये ऑफ़र झूठी हो, ये ऑफ़र जो आ रही है, हो सकता है कि ये ऑफ़र, ये बंदा कोई ऐसा हो जो फेस पर मुखौटा चढ़ा के आपको ऑफ़र देगा, लेकिन हो सकता है ये आपके पैसे रुपए सब खा के। तो बी केयरफुल, सोच समझ के फ़ैसला करना। मतलब ऐसे नहीं जंप मार देना कि चलो बिज़नेस में का मौका मिल रहा है तो कर लेता हूँ, ठीक है। उसमें आपको फिर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया जाएगा, धोखे मिलने के चांस हैं। तो ऐसे किसी भी चीज़ से फ्री योरसेल्फ, दूर रहना, सोचना समझना, मशवरा करना, 4 लोगों से पूछ लेना, उसके बाद ही ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना। ऑफ़र तो आ रही है, वो तो दिख रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये ऑफ़र जो आपको दी जा रही है इसमें कुछ झोल झाल हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना कमा रहे हो, आपके पास पैसा है, आपके पास सेविंग्स हो सकती हैं। तो कुछ लोग हैं जो आपकी सेविंग्स के आपसे छीनने के लिए या आपके ऊपर डाका मारने के लिए सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट दिस, दे आर थिंकिंग अबाउट यू।
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, या आपने कुछ सेविंग्स करके रखी हुई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। वाह, इधर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाह अमेजिंग। इसके नीचे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी हैं, जो आपके बारे में सोच रहे हैं या आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे। कहीं ना कहीं आप भी इनको मिस कर रहे हो, लेकिन शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। कहीं ना कहीं आप भी मिस कर रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ से भाग रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हो। किंग ऑफ वेंड्स, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं ये पर्सन, और ये क्लियर टू द पॉइंट बात आके करेंगे आपसे। कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, क्लियरली टू द पॉइंट आके बात करेंगे। और सोच रहे हैं आपसे ये बात करने के लिए कि क्लियरली जो भी बात है हम दोनों के बीच वो अब क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये अपनी खुशी को चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ ये अपनी खुशी देखते हैं। तो ये आपको हो सकता है कि समझाएं और ऑफ़र तो देंगे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गहरी बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे आप दोनों के बीच। गेटिंग टू नो ईच अदर में भी ये जो मुलाकात होगी आप दोनों की, या ये जो एक दूसरे से इंटरनेट में बात होगी आप दोनों की, या तो इंटरनेट पर होगी, वीडियो कॉल पर हो सकती है, या कॉल पर हो सकती है, या अगर ये फेस टू फेस आपसे आकर मिलते हैं तो बहुत ही ऐसी कुछ बातें आपके सामने आएंगी जो आपको इनको जानने के लिए, समझने में आसानी पैदा करेंगी। आपको समझ आ जाएगा फाइनली कि ये बंदा क्या चाहता है। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं कि भाई ये कब तक आपको आपके पास मिलने के लिए आ सकते हैं, या जो ये सोच रहे हैं उस वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो कब तक उस पर जो है काम करेंगे उस प्लानिंग पर, तो विदिन 7 to 5 वीक्स में ये आपके पास आ सकते हैं, बात भी करेंगे। इनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज कुछ लोगों के पास आ भी चुका होगा, बताइएगा मुझे अगर आ चुका है तो। ठीक है, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। BMW हाँ भाई, हो गया BMW। किसके पास है? इस पर्सन के पास है या आपके पास है? VEKR, यहाँ पे बटरफ्लाई है। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो आप भी, और ये पर्सन भी, समझ रहे हो। यहाँ पर ताला है, यानी कि इस पर्सन को पता है कि आप इनके दिल की जो है ना वो चाबी आपके पास है और कोई नहीं खोल सकता। यस, यहाँ पर बर्ड है, आप बर्ड्स देख भी रहे होगे, और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेशन मिलेगा इनकी तरफ से, बहुत जल्दी। मैं तो कहती हूँ 5 days 7 days, मेरे ख्याल से 1 week इनफ। 11 या 111 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, बस थोड़ा समझने की मतलब है यहाँ पर ज़रूरत एक दूसरे को, इसीलिए यहाँ पर आया है कि गेटिंग टू नो ईच अदर। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये वाला वाइट क्रिस्टल क्लियर आपने अगर चूज़ किया है इंट्यूटिवली, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, वाई, क्यों आपको मिस कर रहे हैं, क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। पहले हम देखेंगे कुछ ऑरिकल्स, उसके बाद फिर हम यहाँ टैरोट पे जाएंगे। तो पहले तो मैं ये चेक करूँगी कि ये पर्सन है कौन जो आपको मिस कर रहे हैं। देन उसके बाद मैं ये चेक करूँगी कि क्यों मिस कर रहे हैं या क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। लास्ट में हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, कुछ चार्म्स अगर आए तो वो भी देख लूँगी। लेट्स सी, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ हमारी हेल्प कर दिए, हमें बताइए कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन। थैंक यू सो मच। 32 डिसअपियर, सॉरी अबाउट दैट। कौन है ये पर्सन, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। प्रिविलेज लेडी, नंबर 12 एंड नंबर 32। एक और ले लेती हूँ। पाथवे,
नंबर 35, 32, 35 एंड नंबर 12 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, आपसे आपके बारे में सोच रहे हैं। ट्रू लव, oh wow, amazing. True love, this is the romance of a lifetime. It is safe for you to love. Flirt. Free yourself. Why this free yourself is here? पहले भी आया था. Why this free yourself is here? एक मिनट, मैं इसको ना क्लैरिफाई उससे करती हूँ, यहाँ से पूरा हो गया, ठीक है। Why this free yourself is here? Why this free yourself is here? Why this free your Two of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। एंड यहाँ पर देखो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा, अच्छा मिसिंग एनर्जी तो इनके पास है ही, मिस तो कर ही रहे हैं, वही आज का हमारा टॉपिक था कि कौन आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये तो ज़रूरत से ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये वो पर्सन हैं। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे ये दिख रही है मुझे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, ठीक है। आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी रही होगी और बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी रहा होगा, एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग भी रही होगी, फ्लर्ट करने का भी मौका मिला होगा, इन्होंने फ्लर्टिंग बड़ी की होगी आपके साथ। लेकिन एक टाइम आया, क्योंकि यहाँ पर पाथवे की एनर्जी है, इसका मतलब आप दोनों एक पाथ पर चले हो, आप यूज टू थे इनसे बात करने के लिए, ठीक है। ये आपको इंटरनेट पर भी मिले होंगे, नेट पर मतलब यूजुअली आप दोनों की जो बातचीत है वो ऑनलाइन ही होती होगी, कोई डेटिंग एप्स वगैरह या कहीं पर, या इंस्टा पर, आई डोंट नो, फेसबुक पर, कहीं ना कहीं आप इनसे मिले और बहुत अच्छी बातचीत हुई, आपको लगा कि भाई थोड़ा सा फ्लटी सा हो रहा है सब कुछ, और हो सकता है कि हम दोनों के बीच कुछ आगे बात बढ़े, क्योंकि आपको एक कनेक्शन इनके साथ फील होता था। ट्रू लव है यहाँ पर, ये आपके पर्सन आपके ट्रू लव है बाय द वे, ठीक है। सच्चा प्यार जिसे कहते हैं ना, रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। और इस पर्सन को भी यही चीज़ फील होती थी। अब मैं थी इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ से गायब हो चुके हैं, डिसअपियर, अचानक से ये बंदा, या तो इसने आपको ब्लॉक कर दिया, अगर आप लेट्स से अगर आप दोनों व्हाट्सएप वगैरह पे एक दूसरे से बात करते थे, या जो भी आपका कम्युनिकेशन का था माध्यम, इन्होंने आपको वहाँ से ब्लॉक कर दिया, मतलब बातचीत वगैरह आपकी बंद हो गई, ये अचानक से कहीं गायब हो गए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा गया तो गया कहाँ है। ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन इसीलिए शायद आपके सामने से अचानक से गायब हो गए, क्योंकि विद दिस प्रिविलेज लेडी, इस पर्सन को लगता था, अब ये इनका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो कि ऐसा हो, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज्ड था, ठीक है। दो सिचुएशंस को लेकर ये हमेशा आपके साथ जगल करता था। एक जगह तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लर्टी एनर्जी दिखाता था, दूसरी जगह ये पर्सन आपसे थोड़ा भागता भी था, बहुत ज़्यादा जगल करता था। क्यों? क्योंकि ये खुद को शायद फ्री नहीं कर पाया था अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता था, क्योंकि आप प्रिविलेज लेडी हो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन को लगता था कि आप उनसे बहुत ज़्यादा हो, मतलब इस पर्सन को लगता था कि आप उनको पसंद नहीं करोगे, या आगे जाके लॉन्ग टर्म में हम दोनों का नहीं हो पाएगा, या इनको शायद अपनी बॉडी को लेकर, अपने फिजिक्स को लेकर, अपने पैसे रुपए को लेकर, अपने फेस को लेकर एक इनसिक्योरिटी रहती थी, और वो शायद आपने फील भी की होगी। हालांकि आपके मन में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस पर्सन के मन में वो चीज़ थी। इस पर्सन को लगता था कि आप तो इतनी खूबसूरत हो, इतने ब्यूटीफुल हो, इतने प्रिविलेज हो, इतना पैसा रुपया है, तो आपको तो कोई भी मिल सकता है, मतलब हम दोनों का शायद नहीं चल पाएगा। तो अचानक से चलते चलते ये बंदा अपनी राहें बदल गया आपसे, और जानबूझकर बदला है ये पर्सन, और उस वजह से ये पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं।
हालांकि ये आपके ट्रू लव थे बाय द वे, जो आपसे टकराए थे। आपको अगर आपको फील होता होगा ना कि मुझे क्यों इनकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, या मैं क्यों इतना फील करती हूँ, या अभी भी मैं उसको क्यों मिस करती हूँ, हालांकि वो नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि ये पर्सन आपका ट्रू लव है। बट डोंट वरी, ये पर्सन आपके सामने आएंगे, पक्का आएंगे, दोबारा आएंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोबारा आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, बिकॉज इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। इस पर्सन को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सेफ़ है, और आपको भी समझनी पड़ेगी कि ये सेफ़ लव है। लेट्स सी कि क्यों मिस कर रहे हैं आपको, वाई आर दे थिंकिंग एंड मिसिंग अबाउट यू, मिसिंग यू, थिंकिंग यू, वाई। ये तो समझ आ गई, पता चल गया आपका। अगर ये है आपका सिनेरियो तो फिर ये रीडिंग आगे आपकी है, ठीक है, कि ये कोई ऐसा पर्सन है। इस पर्सन के साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपकी इंगेजमेंट हुई होगी, बातचीत भी तय हुई होगी, फिर ये अचानक से सब कुछ तोड़ ताड़ के कहीं गायब हो गए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी क्यों मिस कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। क्यों मिस कर रहे हैं, वाई, क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओह, मैंने कहा है ना कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ये पर्सन आपसे बात करेंगे। यस, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से ये पर्सन इस वक्त गुजर रहे हैं। हाईली ट्रांसफॉर्मेशन, या किंग ऑफ कप्स। मैंने ये भी कहा था कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपका ट्रू लव है, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आ चुका है। यस, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये उस चीज़ को छुपाते हैं। इन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाया है, हमेशा। वाओ, एम्परर। अब पता है क्या है प्रॉब्लम, सेल्फ मेड पर्सन होता है एम्परर, ठीक है। कभी भी इन्होंने शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया जब ये आपके साथ थे। अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तकरीबन सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब देखो ये क्यों आपको मिस कर रहे हैं। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि इन्होंने खुद ही शायद क्रिएट किया हुआ है या आपने क्रिएट किया है, आई डोंट नो, बट ये ये टाइम का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों कार्ड्स में वेटिंग एनर्जी है विद 7 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन एम्परर अपने आप को प्रिविलेज लेडी के काबिल बनाना चाहता है। प्रिविलेज लेडी, रिमेंबर, ये एम्परर आ चुका है। ये पर्सन अपने आप को आपके काबिल बनाना चाहता है। ये इस वक्त पैसा कमाने में बिजी है, अपने आप को आगे बढ़ाने में बिजी है, सेल्फ मेड, सेल्फ खुद को बनाने में बिजी है, ठीक है। अब ये वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि जब मैं एक पोजीशन पर पहुंचूंगा, पावर पर पहुंचूंगा, जब मैं एम्परर एनर्जी में हो जाऊंगा, तब मैं उसके पास जाऊंगा और अपनी फीलिंग्स, जो मैं बेहद मोहब्बत करता हूं, अपनी फीलिंग्स रिवील करूंगा कि हाँ मैं तुम्हारे काबिल हूँ, तुम्हारे लायक हूँ, मैं तुम्हें वो चीज़ दे सकता हूँ जो तुम डिज़र्व करते हो या करती हो। सी, इक्वल गिव एंड टेक, 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि इस पर्सन को लगता था कि ये आपको वो चीज़ नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, या आप इतने खूबसूरत हो, पैसे वाले हो, और मेरे पास कुछ नहीं है। ये पर्सन बाय द वे अभी इस वक्त अगर आपसे काफ़ी टाइम से ये आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं हो रही है, जैसे बहुत टाइम से डिसअपीयर एनर्जी में है ये पर्सन, तकरीबन 2 साल, 1 साल, 1.5 साल। तो इस वक्त इस पर्सन की पोजीशन बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है पैसे रुपए को लेकर। लेकिन अभी भी ये पर्सन कुछ इंतज़ार कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स के उगने का, यानी समझ रहे हो, पेंटिकल्स के बढ़ने का। बिजनेस कुछ किया है इन्होंने, उस बिजनेस के बढ़ने का वेट कर रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं और ये रीबर्थ होगा इस कनेक्शन में। यानी कि सीधी बात है, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत जल्दी ये कांटेक्ट करेंगे। और मे भी आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ से कम ना हो ये सब। आप शॉक्ड हो जाओगे कि ओ माय गॉड, तुम अचानक कहाँ से आ गए हो। और एम्परर का मतलब ये भी होता है कि ये पर्सन आपके एक प्रिविलेज लेडी हो, आपके डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके बच्चों के अम्मा अब्बा बनने के लिए तैयार है, रेडी हैं या बनना चाहते हैं। बट उसके लिए ये अपने आप को काबिल पहले नहीं समझते थे, अभी ये खुद को काबिल बना कर आ रहे हैं। देखो, एक ट्रू लव जो होता है ना, एक सच्चा प्यार, वही ये सब कर सकता है आपके लिए। जो इंसान आपसे झूठा प्यार करेगा ना, वो बहुत हज़ारों बहाने बनाएगा आपसे। और जो सच्चा प्यार करेगा ना, वो कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप खामोशी से आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा जब उसको पता होगा कि वो आपके लायक नहीं है या आप दोनों लॉन्ग टर्म में नहीं रह पाओगे। वो अपने आप को आपके काबिल बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो सच्चा प्यार करता है आपसे। किंग ऑफ कप्स, बताता बेशक नहीं है वो अपने आप को एम्परर एनर्जी में देखना चाहता है आपकी लाइफ में, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ उसको चूज़ करो।
मे बी इस पर्सन को ये भी डर था कि आप इसको चूज़ नहीं करोगे। अगर ये आपको अपनी दिल की बात बता देते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देते हैं। बहुत गर्मी है, लाइट जा चुकी है, तो आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। प्लीज़ एक लाइक तो चिपका दिया करो, इतनी मेहनत करती हूँ करती हूँ, गर्मी कितनी है पता है आपको ठीक है, तो अब क्या करते हैं, और एक शेयर भी कर लिया करो, ठीक है। किसी न किसी को क्या पता कि ज़रूरत हो। मुझे पता है कुछ लोग शेयर बिल्कुल करते होंगे, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, लेकिन आप कर दिया करो। क्या पता किसी को एक, देखो जिसको देखना होगा ना वो देखता है, जिसको डिवाइन यूनिवर्स जिसको ये चीज़ दिखानी होती है ना, वही आते हैं देखने के लिए, और ज़रूर आएंगे और आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी अगर वो इस इधर से कुछ ना कुछ उनको पता चल जाए। वाओ अमेजिंग, खुद ही आ रहे हैं, मैं ले लूँगी। ये देखो आपने क्लियर वाला जो ये ना स्टोन, आप बिल्कुल प्योर सोल हो, ये पर्सन इस तरह, आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टोन्स ये वाले निकले। यहाँ पर हार्ट निकला है जो कि बिल्कुल वाइट यही वाला स्टोन है, तो इसका मतलब आप दोनों का कनेक्शन जो है बहुत प्योर है। उस पर शक मत करो, अपने कनेक्शन पर शक मत करो। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कब तक करेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए कब तक। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, मे बी ये पर्सन अभी भी थोड़ा वक्त ले। 10 ऑफ वेंड्स, क्योंकि इस पर्सन को है अभी भी दिक्कतें हैं, कुछ बोझ है इनके सर पर, ठीक है। ये वेटिंग में है। 3 ऑफ वेंड्स, मे बी 3 महीने 10 महीने किसी किसी के लिए ये और भी लें, आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा ये कांटेक्ट। H है यहाँ पर, W है, 2-3 बार W आया है, J है यहाँ पर, G है यहाँ पर, Q है, X है। तो ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनके साथ आपका कभी चैप्टर कुछ क्लोजर नहीं मिला और बातें बीच में ही रह गई, जिसे हम कहते हैं ना कि अनफिनिश्ड बिजनेस रहा। यहाँ पर ये रिंग आ चुकी है, तो यस ये आपको प्रपोज करने के लिए रेडी है। ये जब भी आएंगे आपको प्रपोजल अपने साथ लेकर आएंगे, और ये सोच ही यही चीज़ के बारे में रहे हैं, आपके काबिल बन के, लायक बनकर फिर ही आपके पास आना चाहते हैं। लेट्स से हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी एम्परर हो, ऑलरेडी इनके पास पैसे रुपए की कमी नहीं हो, काफ़ी ये पर्सन मुझे अथॉरिटी वाले लग रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आपको कुछ ऐसी इनके अंदर कमियां रही होंगी, कोई एडिक्शंस रही हैं या कोई कमी रही है, तो ये उस चीज़ को पूरा करके आपके सामने आना चाहते हैं, या मतलब आपके लायक बनकर। या ये अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ से निकल कर आपके पास आएंगे फॉर श्योर, ताकि आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकें। मतलब कोई ना कोई बंदा बंदोबस्त करके आएगा ठीक है तो ताकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में चल सके, सिर्फ आपके लिए कर रहा है ये जो भी कर रहा है, ठीक है जी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।